हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और लर्निंग करते करते यानी कि बिजनेस लर्निंग के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं डे 14 के अंदर। तो डे 1 से लेकर के डे 13 तक की लिस्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए। कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स हमेशा अवेलेबल है, कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली दूंगा। अब जैसे कि हमने बिजनेस खोलना चाहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या लॉज होते हैं, हमको क्या टैक्सेशन का पार्ट पे करना पड़ता है, उसकी वीडियो मैंने आपको इसके अंदर मेंशन कर दी है। अब हमको हमारे बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा रजिस्ट्रेशन सूटेबल है उसकी भी वीडियो आपको मिल चुकेगी, और कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद में कौन से ऐसे वो लाइसेंसेज हैं जो कि हमको होना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। आज हम इसी बारे के अंदर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जो कि बहुत कंपलसरी है, आपके पास होने ही चाहिए, नो मैटर आपके बिजनेस का स्केल छोटा है या बहुत बड़ा है। सबसे बेसिक बात करता हूं, सबसे छोटे रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। स्टिल अगर आप किसी सीए की हेल्प लेकर करेंगे, उनको छोटा मोटा चार्ज देंगे, तो प्लीज वो आपको काफी सारे पैरामीटर्स पे हेल्प करेंगे और प्रॉपर्ली आपके पास में एक उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, सारा काम ऑनलाइन करना इजी होता है, बट कुछ पैसा हमारे सीए भाइयों के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अर्निंग के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इतनी पढ़ाई की है। सो प्लीज अपने नियरेस्ट सीए के पास जाइए, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी हेल्प से रजिस्ट्रेशन कराइए। अब फर्स्ट मैंने बात की आपसे उद्यम आधार के रजिस्ट्रेशन की, उसके साथ साथ एक लाइसेंस और होता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये लाइसेंस में भी सीए आपको हेल्प करेंगे। अब अगर आपके बिजनेस के स्केल 20 लाख से ऊपर निकल चुका है, तो आपको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डे 1 से भी करा सकते हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर्स आपके पास ऐसे होंगे जिनको जीएसटी का इनपुट चाहिए होगा। अगर आपके पास में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप किसी कंडीशन में अपने क्लाइंट को जीएसटी का इनपुट नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो हो सकता है वो डील मैच्योर नहीं हो, क्लाइंट आपसे काम नहीं कराए। क्योंकि कुछ बड़ी कंपनीज जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वो बिल्कुल बिल टू बिल काम करते हैं। उनको 1 रुपए का पेमेंट करना हो चाहे 1 करोड़ का पेमेंट करना हो, वो बिल से ही पेमेंट करते हैं, तो उनको जीएसटी का इनपुट चाहिए होता है। अगर आपके पास में सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस लूज कर जाएंगे। तो प्लीज, अगर आपको अच्छा बिजनेस चाहिए तो डे 1 से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराइए, सरकार को उस अकॉर्डिंग स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स दीजिए, आप भी अपनी बुक्स अच्छी बनाइए और सामने वाले को भी आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फूड इंडस्ट्री में, तो फ्रेंड्स डे 1 पे आपके पास में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाइसेंस होना चाहिए, फसई लाइसेंस बोलते हैं। नो मैटर आप खाना खुद बना रहे हैं या खाना किसी और से लेकर के बेच रहे हैं, या कोई आपने कहीं से प्रोडक्ट परचेज किया और उसको सेल कर रहे हैं, आपके पास में फसई लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं किसी भी फूड आइटम की, तो प्लीज मेंटेन करिएगा इस लाइसेंस को। अगर आप एक बार सोचते हैं कि मैं काम स्टार्ट कर देता हूं, देखी जाएगी, इस केस में फ्रेंड्स बिल्कुल ही मत चूकिएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, लोग बाग लाइसेंस ले लेते हैं और लाइसेंस को अपने दीवार पे लगा देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोकेस। बट फ्रेंड्स, आप टाइमली मेंशन करिए, टाइमली देखिए, ऑब्जर्व करिए कि मेरा लाइसेंस किस तारीख से वैलिड है और कब तक वैलिड है। अगर वैलिडिटी खत्म हो गई तो उस लाइसेंस का होना किसी मतलब का नहीं है, आपके ऊपर बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है। तो प्लीज छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है, बट लाइसेंस के साथ में चलेंगे तो बिजनेस की स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।